अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया ने पहली बार वाज़े तौर पर इंकशाफ किया है कि चीन के जदीद तरीन J-35 सीरीज़ के स्टेल्थ फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन एक इंसानी हथेली या चिड़िया के साइज़ के बराबर है। ये इंतहाई मामूली सतह की रेडार झलक इस बात का सबूत है कि यह त्यारा दुनिया के किसी भी जदीद स्टेल्थ फाइटर जेट के बराबर या बाज़ सूरतों में उससे भी ज़्यादा सलाहियत रखता है। इस कामयाबी की बुनियाद इसके खसूसी एयर फ्रेम डिज़ाइन और जदीद मेटा मटीरियल टेक्नोलॉजी पर है, जिसे चीन ने अपनी तहकीक और इंजीनियरिंग की बदौलत खुद तैयार किया है। चीन की सरकारी नशरियाती एजेंसी CCTV ने इतवार के रोज़ एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें J-35 की सलाहियतों को उजागर किया गया है। ये रिपोर्ट इस अहम ऐलान के बाद सामने आई कि चीन के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान ने पहली बार कामयाबी के साथ 3 अहम तैयारों के कैटापल्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग ट्रायल्स मुकम्मल किए हैं। इनमें J-15T हैवी फाइटर, KJ-600 अर्ली वार्निंग तैयारा और सबसे अहम J-35 स्टेल्थ फाइटर शामिल थे। बीजिंग में कायम मारूफ एविएशन मैगजीन एरोस्पेस नॉलेज के चीफ एडिटर वांग यानान ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि एक हथेली या चिड़िया के साइज का RCS किसी भी जंगी तैयारे के लिए गैर मामूली कामयाबी है। इनके मुताबिक इतनी कम रेडार क्रॉस सेक्शन रखने वाला त्यारा अपने हदफ के इंतहाई करीब आने तक दुश्मन के रेडार पर जाहिर नहीं होता, जो इसे फ़ज़ाई जंग में फैसला कुन बढ़तरी फ्राहम करता है। CCTV की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि J-35 का ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वेट तकरीबन 30 टन है। हालांकि इसे दरमियाने साइज़ के फाइटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, मगर यह वज़न इसे हैवी फाइटर्स की क्लास के करीब ले जाता है। त्यारे में चीन के मकामी तौर पर तैयार करदा 2 जदीद मीडियम थ्रस्ट इंजन नस्ब हैं, जो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का सबूत है। यह भी वाज़े किया गया है कि J-35 दरअसल J-35A का कैरियर बेस्ड वर्जन है। J-35A ने पहली झलक 2024 में एयर शो चाइना में दिखाई थी और इसी मौके पर यह ऐलान किया गया था कि J-35 के कई वर्जन्स होंगे, जिनमें बहरिया और फ़ज़ाइया दोनों के लिए खसूसी मॉडल्स शामिल हैं। इस मल्टी रोल डिज़ाइन का मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसे बड़ी तादाद में तैयार किया जा सके और जिस पर यकसां तौर पर जदीद सेंसर्स और एवियोनिक्स और हथियार नस्ब किए जा सकें। शैनजांग एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ डिज़ाइनर ने जून में ग्लोबल टाइम्स को बताया कि J-35 प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें तहकीक और डेवलपमेंट के कई नताइज को मुख्तलिफ वर्जन्स पर बैक वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मॉडल की बदौलत वक्त और अखराजात दोनों में बचत हो रही है और मुस्तकबिल में तैयारों की देखभाल भी ज़्यादा आसान और कम खर्च साबित होगी। J-35 की कामयाबी चीन के स्ट्रेटेजिक कुव्वत में एक बड़ी छलांग है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कम रेडार क्रॉस सेक्शन, जदीद इंजन, मल्टी रोल डिज़ाइन और बड़े पैमाने पर पैदावार की हिकमत अमली इस त्यारे को न सिर्फ चीन की बहरिया बल्कि फ़ज़ाइया के लिए भी एक गेम चेंजर बनाती है। दोस्तों, रेडार क्रॉस सेक्शन दरअसल एक अदद है जो बताता है कि कोई शय रेडार पर कितनी बड़ी नज़र आती है। इसकी जो इकाई है वो मुरब्बा मीटर में होती है। जितना यह अदद छोटा होगा उतनी ही मुश्किल से रेडार इसे देख पाएगा, दी गई फ्रीक्वेंसी बैंड और जाविये के हिसाब से। आमतौर पर स्टेल्थ त्यारों के RCS को मिसालों से समझाया जाता है, मसलन गोल्फ बॉल, चिड़िया या स्टील मार्बल वगैरह। अमेरिकी F-22 रैप्टर अब तक दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेल्थ लड़ाका त्यारा समझा जाता है, जिसका RCS सिर्फ 1 सेंटीमीटर मुरब्बा के लगभग है। ये एक स्टील मार्बल जितना है, जिससे ये तकरीबन रेडार पर नजर ही नहीं आता। इसके मुकाबले में चौथी नस्ल के लड़ाका त्यारे जैसे F-16 का RCS तकरीबन 5 मुरब्बा मीटर है, F-15 का तकरीबन 25 मुरब्बा मीटर है। इस फर्क से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे किस हद तक दुश्मन की नज़र से ओझल रह सकते हैं। J-35 एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है और ये दुनिया का दूसरा ऐसा त्यारा है जो त्यारा बरदार जहाज से कैटापल्ट सिस्टम के जरिए उड़ान भर सकता है। इससे पहले सिर्फ अमेरिकी F-35C ये सलाहियत रखता था। हाल ही में J-35 ने चीन के सबसे बड़े और जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान पर कामयाब कैटापल्ट लॉन्च और रिकवरी टेस्ट मुकम्मल किए हैं। फ्यूजियान दुनिया का पहला गैर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस है। यह टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद थी। J-35 में ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है जो दोनों दाएं और बाएं तरफ लगाए गए हैं और ये डबल इंजन इसे ज़्यादा ताकत और इस्तेहकाम फ्राहम करते हैं, खासतौर पर कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए। इसमें WS-19 इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो इसे मार्क 1.8 की
टॉप स्पीड तक पहुंचने की सलाहियत देता है, जो अमेरिकी F-35 से तेज़ है लेकिन F-22 से थोड़ा सुस्त है। इसमें जदीद सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम टर्रेट शामिल है जो चेहरे के नीचे फिट किया गया है और टारगेटिंग में मदद देता है, जबकि रेडार की हैसियत से इसके अंदर KLJ-7 ऐसा रेडार इस्तेमाल होता है जो अमेरिकी AN/APG-81 की तरह परफॉर्मेंस रखता है। इसके अलावा सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद हैं जो मल्टी मिशन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, और ये फाइटर जेट पहले डिटेक्ट और पहले हमला करने की सलाहियत रखता है, यानी ये दुश्मन को अपनी रेंज से बाहर रहते हुए निशाना बना सकता है। इंफ्रारेड मैनेजमेंट और कम ऊंचाई पर स्टेल्थ परफॉर्मेंस भी इसकी खासियत है, जो इसे अमेरिकी F-35 की तरह या बाज़ शोबों में उससे भी बेहतर बनाती हैं, खासतौर पर नेवल कैपेबिलिटीज़ में। इसके हथियारों की बात करें तो J-35 इंटरनल वेपन बे इस्तेमाल करता है जो इसे स्टेल्थ बरकरार रखने की इजाज़त देता है, और इसकी बेस के डिज़ाइन J-20 से मिलती जुलती हैं, जिसमें ये PL-15 जैसे मिसाइल रख सकता है। ये 8 मिसाइलों की कैपेसिटी रखता है, बशमूल PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-17 एक और लॉन्ग रेंज मिसाइल और दीगर एयर टू ग्राउंड वेपन्स जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब और प्रिसीजन स्ट्राइक्स वगैरह। बैरूनी हार्ड पॉइंट्स भी दस्तयाब हैं जो 9 तक हो सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल स्टेल्थ को कम कर देता है। ये त्यारा मल्टी रोल है, यानी फजाई लड़ाई के अलावा ग्राउंड अटैक और क्रूज मिसाइल इंटरसेप्शन भी कर सकता है। पाकिस्तान की जानिब से J-35 की खरीदारी के हवाले से रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 40 J-35A वर्जन तैयारों की खरीदारी मंजूर की है, जो 2 स्क्वाड्रन के बराबर है, और ये अमेरिका के F-16 और फ्रांस के मिराज तैयारों की जगह ले सकेंगे। ये डील दिसंबर 2024 में फाइनल हुई और इब्तदाई डिलीवरी 2025 के आखिर या 2026 के शुरू तक मुतवक्के है। पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और ये डील तकरीबन $5 बिलियन की है, जिसमें 50% डिस्काउंट भी शामिल है, जो पाकिस्तान की माशी हालत को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। ये चीन की तरफ से पहली एक्सपोर्ट होगी जो जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन तब्दील कर सकती है, खास तौर पर भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत का AMCA प्रोजेक्ट 2035 तक मुकम्मल नहीं होगा। हाल ही में सितंबर 2025 में पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन का दौरा किया, जो 10 दिन का ऑफिशियल ट्रिप था, और 14 सितंबर को वो चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की हेड ऑफ स्टेट बने हैं। ये कॉम्प्लेक्स फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन का मरकज़ है, जहां J-10C, JF-17, J-20 और J-35 जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर काम होता है। सदर जरदारी को J-35 मल्टी रोल फाइटर जेट, J-20 स्टेल्थ फाइटर, J-10 फाइटर, JF-17 थंडर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, फ्लाई ऑटोमेटेड यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। इन्होंने J-10 और JF-17 की तारीफ की, जो मई 2025 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन में कलीदी किरदार अदा कर चुके थे और दफाई प्रोडक्शन में मजीद ताउन बढ़ाने का अज़म जाहिर किया। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।